बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खैरियत से रखे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीक़ों को हमने डिस्कस करना है। एक जो है स्पोर फॉर्मेशन है और दूसरा जो है पार्थेनोजेनेसिस है। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो हैं इनको पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। उनमें से एक था बाइनरी फिशन, दूसरा था मल्टीपल फिशन और तीसरा जो था वो फ्रेगमेंटेशन था और चौथा जो था वो बडिंग था। ये 4 मेथड्स हम कर चुके हैं डिस्कस और आज हम 2 मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उनको डिस्कस करेंगे। अब जो पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, इसको हम पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं। असल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पोर्स क्या हैं। तो स्पोर्स हम कहते हैं दे आर माइन्यूट थिक और थिन वॉल्ड सेल्स, यानी स्पोर्स क्या हैं, छोटे बारीक और मोटी दीवार वाले सेल्स हैं। यानी कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनके गिर्द मोटी दीवार होती है और कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनके गिर्द बारीक दीवार होती है और ये वो वाले सेल्स हैं कि जो आगे नया जानदार बना सकते हैं। तो यानी स्पोर्स हैं क्या, सेल्स ही हैं जो आगे नया जानदार बना सकते हैं। अब क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन का अमल जो है वो ज़्यादातर किस में देखा जाता है, राइजोपस फंजाई में देखा जाता है। तो लिखा है कि जनरली सीन इन राइजोपस फंजाई, यानी स्पोर फॉर्मेशन का जो अमल है ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, राइजोपस फंजाई में। और राइजोपस जो है ये फंजाई का एक ग्रुप है और उसकी फंजाई जो है उसमें ये देखा जाता है। अब क्या है कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है राइजोपस फंजाई में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पोरेंजिया क्या है। राइजोपस फॉर्म्स थिक वॉल्ड स्पोर्स सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, यानी राइजोपस क्या करती है कि जब इसने ये मैच्योर होती है यानी इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये क्या करती है कि एक मोटी दीवार वाली थैली बनाती है। उस थैली को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली जो ब्लू कलर वाली है इसे हम क्या कहते हैं, ये स्पोरेंजिया है। एक को हम कहते हैं स्पोरेंजियम और ज़्यादा को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर ये एक स्पोरेंजियम दिखाई गई है, ये ब्लू कलर वाली। और इस ब्लू कलर वाली थैली के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताना है स्पोर्स क्या होते हैं। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम ए सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स मैनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, यानी हर स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर खास सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उनकी डिवीजन से कई जो है वो स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर वो अमल नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर एक स्पोर जो है उसको दिखाया गया। यानी ये जो ब्लैक कलर वाला है ये एक स्पोर है, ये दूसरा स्पोर है और ये वाला तीसरा स्पोर है। और इन स्पोर्स को बनाया किसने है, इनके मदर सेल्स ने। यानी स्पोर्स के जो मदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सिस्ट क्या है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट, यानी हर स्पोर जो होता है उसके गिर्द मोटी दीवार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट। तो ये बाहर वाली जो है ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये 3 रेड कलर वाली जो है इन्हें हम कहते हैं ये सिस्ट हैं। यानी एक सिस्ट ये वाली है, एक सिस्ट ये वाली है और एक सिस्ट ये वाली है। और हर सिस्ट के अंदर एक एक जो है वो स्पोर जो है वो ब्लैक कलर वाला आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद क्या है कि ड्यू टू सिस्ट स्पोर्स कैन सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी सिस्ट जो होती है ये मोटी दीवार होती है जो क्या करती है कि स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में बचा कर रखती है, यानी इसको डैमेज होने से बचाती है या इसको नुकसान से बचाती है। फिर इसके बाद आगे क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, यानी ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कैसे होते हैं, यानी इनसे नई जो राइजोपस फंजाई है वो कैसे बनती है। When sporangia are mature, they burst and release spores under favorable conditions. Spores germinate. यानी क्या है कि स्पोरेंजिया जो जब ये स्पोर्स से फिल हो जाती है, मैच्योर हो जाती है या पक जाती है तो इससे जो होते हैं वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं। ये दीवार जो है टूटती है और स्पोर्स जो होते हैं ये बाहर निकलते हैं। तो इस तरह ये स्पोर्स जो हैं बाहर निकल जाते हैं और हर स्पोर के गिर्द क्या होती है, सिस्ट जो है ये पाई जाती है, ये रेड कलर वाली। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये दीवार जो है फटती है और ये स्पोर्स होते हैं फिर ग्रो करते हैं और इनसे एक और राइजोपस फंजाई जो है वो बन जाती है। फिर इसके बाद जो हमने आगे डिस्कस करना है वो है स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया हैं इनमें स्पोर फॉर्मेशन का अमल कैसे होता है। सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, यानी कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया जो होता है ये बाइनरी फिशन भी करता है। फिर इसके बाद बैक्टीरिया जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी एक तरीका जो है वो पाया जाता है जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
अब क्या है कि बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज जो है जो स्पोर फॉर्मेशन करती हैं, तो वो कौन सी हैं, क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस, यानी ये स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की ये क्या करती हैं, स्पोर फॉर्मेशन करती हैं। अब कैसे करती हैं कि बैक्टीरियल स्पोर्स आर आल्सो थिक वॉल्ड, यानी बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं ये भी क्या होते हैं, मोटी दीवार वाले ही होते हैं। अब अगर मैं डायाग्रामेटिकली आपको बताऊं तो ये वाला एक बैक्टीरिया दिखाया गया, और असल में बैक्टीरिया भी स्पोर्स तब बनाता है जब इसके हालात जो होते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं, यानी इसके मुताबिक हालात नहीं होते, तो फिर ये अपने अंदर क्या बनाना शुरू कर देता है, स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है। असल में ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये तरीकाकार अपनाता है। अब यहाँ पर ये वाला एक जो है स्पोर दिखाया गया है, और ये स्पोर दिखाया गया, और ये स्पोर जो है इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। असल में वो वाले स्पोर्स जो जानदार के जिस्म के अंदर की तरह बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बना है स्पोर, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, एंडोस्पोर है, यानी ये ब्लैक कलर वाला एंडोस्पोर है। फिर क्या होता है कि ये स्पोर जो होता है जब मैच्योर हो जाता है तो इसकी दीवार जो है बैक्टीरिया की फटती है, और ये स्पोर जो है बाहर निकलता है, और इससे एक और बैक्टीरिया बन जाता है। तो इस तरह क्या है कि ये बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन हुई है, और ये बैक्टीरिया में जो स्पोर फॉर्मेशन है ये एंडोस्पोर है। इसी तरह राइजोपस फंजाई जो है इसमें भी जो स्पोर्स बने हैं वो भी एंडोस्पोर्स हैं। बाज़ का स्टूडेंट्स कहते हैं कि फंजाई में जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोस्पोर हैं, लेकिन वो भी क्या हैं, एंडोस्पोर्स हैं। अब एक्सोस्पोर जो है मैं उनकी एग्जांपल दूं तो क्या है कि ये वाली एक फंजाई है, इन्हें हम कहते हैं क्निडियोफोर्स फंजाई। तो ये फंजाई जो है अपने ऊपर यहाँ पर ये स्पोर्स बना रही है, और ये स्पोर्स जो है ये बाहर की तरफ हैं, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, एक्सोस्पोर्स हैं। फिर इसके बाद आगे जो है वो पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है, जिसमें क्या होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो होता है इससे न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो बनती है, या नया जानदार जो है वो बनता है। डेफिनेशन इसकी क्या है कि इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल डेवलप्स इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी ये वो अमल है जिसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो होता है वो नई जानदारों में नमू पाता है। असल में क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन एक अमल है, फर्टिलाइजेशन वो अमल है जिसमें क्या होता है कि स्पर्म और एग सेल मिलते हैं, यानी स्पर्म और एग सेल के मिलने का जो अमल है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म जो है ये भी खास तरह के सेक्स सेल्स और मेल में बनते हैं, और एग जो है ये भी खास तरह का सेल है जो कि फीमेल में बनता है। तो जब ये दोनों सेल्स मिलते हैं और इनके मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आगे नया जानदार बनता है। अब अगर इस तरह हो कि एग सेल जो होता है उसी से आगे नया जानदार बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, यानी एग सेल के साथ स्पर्म ना मिले और वो एग सेल से आगे नया जानदार बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस का जो अमल है यानी किन किन में होता है, तो बीज यानी मक्खियों में, वैस्प यानी बीड़ जो हम कहते हैं उनमें, आंट्स यानी चूंटियों वगैरह में, कुछ फिशेस और फ्रॉग्स की स्पीशीज़ में भी ये जो अमल है पाया जाता है। अब हम आपकी बुक में जो आज डिस्कस करेंगे वो हम पार्थिनोजेनेसिस का जो अमल है हनी बीज में देखेंगे। अब क्या होता है कि इन हाइव ऑफ हनी बीज यानी शायद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें 3 तरह के जानदार पाए जाते हैं। एक होती है क्वीन, और एक क्या होती है, वर्कर्स, और तीसरे क्या होते हैं, ड्रोन। अब क्वीन जो होती है ये भी फीमेल होती है, और वर्कर्स होते हैं ये भी फीमेल होते हैं, जबकि ड्रोन जो होता है ये क्या होता है, मेल होता है। और क्वीन जो होता है इसके सेल्स में क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 2n होती है, जबकि वर्कर्स जो होते हैं इनमें भी 2n, और ड्रोन जो होते हैं इनमें क्या होती है, 1n, यानी इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद इन दोनों के मुकाबले में क्या होती है, आधी आधी होती है। अब क्या है कि क्वीन जो होती है ये भी फर्टाइल होती है, और ड्रोन जो होता है ये भी कह लो कि फर्टाइल होता है, जबकि वर्कर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं, यानी बांझ होते हैं। ये जो होते हैं ये काम ही करते हैं, ये जो है नया जानदार बनाने में हिस्सा नहीं लेते। अब क्या होता है कि ये वाली हनी भी एक क्वीन दिखाई गई है, इसमें क्या होता है कि ये एग सेल्स पैदा करती है, और ड्रोन जो होता है ये अपने स्पर्म जो होता है इस क्वीन में जो है वो दाखिल करता है। अब क्या होता है कि जितने एग सेल्स स्पर्म के साथ मिल सकते थे वो मिल जाते हैं, और बाकी जो एग सेल्स बचते हैं उनकी क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि एग सेल्स और स्पर्म जब मिलते हैं तो इनसे डिप्लॉइड फीमेल बनती है, और वो फीमेल क्या हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है और वर्कर्स भी हो सकते हैं। जबकि एग सेल के साथ अगर स्पर्म ना मिले तो एग सेल जो होते हैं इनसे आगे नया जानदार बनता है, और वो जो नया जानदार बनता है उसे हम कहते हैं ड्रोन, और उसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, 1n होती है, यानी आधी होती है। तो यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है कि अगर एग सेल के साथ स्पर्म नहीं मिलता तो फिर वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहता है, और उससे क्या बन जाता है, ड्रोन। और ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल यानी ये 1n होता है, और ये 1n जो होता है डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है,
और इससे आगे जो ड्रोन बनता है वो भी क्या होता है 1n, यानी उसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है, आधी ही होती है। जबकि स्पर्म और एग सेल मिलते हैं तो इससे क्वीन बन सकती है और वर्कर्स बन सकते हैं। क्वीन जो होती है ये छत्ते के अंदर ही रहती है, जबकि वर्कर्स होते हैं ये काम करते हैं, यानी रस वगैरह को इकट्ठे करते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि ख़ास तरह के सेल्स जिन्हें कहते हैं स्पोर्स वो बनते हैं और वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन का अमल जो है वो राइजोपस फंजाई में पढ़ा हमने और बैक्टीरिया में पढ़ा। राइजोपस फंजाई में ये होता है कि राइजोपस फंजाई में ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, वो सेल्स डिवाइड करते हैं और उनसे कई स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स के गिर्द एक थैली या दीवार होती है जिसे कहते हैं सिस्ट, और सिस्ट के गिर्द जो होती है वो एक मोटी दीवार होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम जो होती है जब पक जाती है, स्पोर्स से भर जाती है तो ये फटती है और स्पोर्स बाहर आते हैं, और स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वो ग्रो करते हैं और उनसे नई राइजोपस फंजाई बनती है। फिर इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में बैक्टीरिया पढ़ा कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये स्पोर बनाता है, और बैक्टीरिया की तमाम स्पीशीज़ नहीं कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करती हैं, जिनमें से क्लोस्ट्रीडियम है और बेसिलस जो है ये स्पीशीज़ होती हैं ये स्पोर फॉर्मेशन करती हैं। बैक्टीरिया में स्पोर बनता है, वो बाहर निकलता है और उससे आगे नया जो है वो बैक्टीरिया बन जाता है। फिर इसके बाद हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ी। पार्थिनोजेनेसिस एक अमल है जिसमें क्या होता है कि एग सेल जो होता है उससे नया जानदार बनता है और उस एग सेल की फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती। अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्पर्म और एग सेल के मिलने का जो अमल है इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इस तरह हो कि एग सेल के साथ स्पर्म ना मिले और उससे नया जानदार बन जाए तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस का अमल जो है वैसे में आंट्स, फिशेस वगैरह, फ्रॉग वगैरह इनमें होता है, और हमने पार्थिनोजेनेसिस का अमल जो है वो किस में डिटेल से पढ़ा है, वो हमने हनी बीज में पढ़ा है। हनी बीज में जो होते हैं वो 3 तरह के छत्ते में जानदार होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होते हैं ड्रोन। क्वीन और वर्कर जो होते हैं ये 2n होते हैं, यानी इनके हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो डबल होती है, जबकि ड्रोन जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ होती है। क्या होता है कि क्वीन जब एग देती है तो ड्रोन जो होता है वो अपने स्पर्म जो होता है क्वीन में रिलीज़ करता है। अब क्या होता है कि अगर एग जो होते हैं स्पर्म के साथ ना मिलें और कुछ मिल जाएं, यानी स्पर्म और एग सेल जब मिलते हैं तो उनसे जो है वो 2n बनता है, और 2n जो बनते हैं जानदार वो क्वीन हो सकती है या वर्कर हो सकते हैं, जबकि एग सेल के साथ अगर स्पर्म ना मिले तो उससे जो नया जानदार बनता है उसे हम कहते हैं ड्रोन, और वो काम नहीं करता। ड्रोन को असल में हम खट्टू कहते हैं कि जो कि छत्ते के अंदर ही पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।